प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अंतिम दिनों के अभिषेक में। प्रियो, कई बार हम पाप करते करते उसके बहुत आदी हो जाते हैं। हमारे स्वभाव में ही पाप है और यीशु मसीह इसलिए आए ताकि आपके और मेरे स्वभाव को दूर करके परमेश्वर का सा स्वभाव हमारे भीतर उतार सके। पिछले हफ्ते की फ़ोन कॉल से हमें इस बात का पता चला कि बहुत से पेरेंट्स, बहुत से लोग अपने अजीज़ों के लिए चिंतित हैं। वो चाहते हैं कि उनके लोगों के लिए प्रार्थनाएं की जाए ताकि लोग इन नशे की आदतों से, इन पाप में स्वभाव से, इन सारी चीज़ों से बाहर आ सकें। प्रियो, आज का जो हमारा विषय है, आज का जो वचन है, होने पाए आप में से हर एक से बात करें और आपकी इस समस्या का समाधान कर सकें, जिसमें आप वास्तव में परमेश्वर की ओर लौट सकें। आए हम परमेश्वर के जीवित कलाम में चलते हैं। सबको जय मसीह की। हालेलुया। सच में प्रभु का धन्यवाद। प्रियो, प्रभु का धन्यवाद देना चाहते हैं इस अनुग्रह के लिए जो उसने हम पर किया। और एक आशीष की बात के साथ मैं आज के वचन की शुरुआत करना चाहता हूं कि यीशु मसीह मेरे सबसे बड़े शोक का कारण भी है और सबसे बड़े आनंद का कारण भी है। जी हाँ, आपने सही सुना। यीशु मसीह मेरे सबसे बड़े शोक का कारण है और सबसे बड़े आनंद का कारण भी यीशु ही है। यदि आज किसी के जीवन में यीशु मसीह से दूर होना सबसे बड़े शोक का कारण नहीं है, तो वो कभी भी उसके सबसे बड़े आनंद का कारण हो ही नहीं सकता। इस बात के मायने ये है कि बहुत से लोग ऐसे हैं, उनके लिए जॉब का चला जाना सबसे बड़े शोक का कारण है। उनके संबंधों में आपसी खटास उनका सबसे बड़ा शोक का कारण है। घर का ना होना सबसे बड़े शोक का कारण है। उनके अच्छे रिश्ते कायम ना हो पाना सबसे बड़े शोक का कारण है। धन ना होना, दौलत ना होना और बहुत सारी चीजें उनके सबसे बड़े शोक का कारण है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे लिए यीशु मसीह सबसे बड़े शोक का कारण है, क्योंकि यदि वो मुझे ना मिला, यदि मैं उस तरीके से प्रार्थनाओं के जीवन में नहीं बैठ पा रहा हूं, प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं इससे बड़ा शोक मेरी जिंदगी के लिए कुछ और हो ही नहीं सकता। और जैसे ही जिस दिन यीशु मसीह मेरे सबसे बड़े शोक का कारण बन जाता है, ठीक उसी दिन यीशु मसीह मेरे सबसे बड़े आनंद का कारण बन जाता है। और आप ये आत्मा में कहने पाएंगे दाऊद की तरह कि तू मेरे अति आनंद का कुंड है। हालेलुया। यदि आप पाप को एंजॉय कर रहे हैं तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती, क्योंकि एक बार एक मसीह संत जिनका नाम है साधु सुंदर सिंह, वो एक रोज एक नदी के किनारे बैठे हुए थे, कुछ चिंतन मनन कर रहे थे, मेडिटेट कर रहे थे। और उन्होंने देखा कि गांव का एक बच्चा आके उस नदी के अंदर छलांग लगाता है और तैरने लग जाता है। काफी देर उसको तैरते हुए हो गई थी। उसकी माँ उसे आवाज देती है कि मैंने तुझसे 2 बाल्टी पानी मंगाया था, तू अब तक लेकर क्यों नहीं आया। और वो बच्चा जल्दी जल्दी उस नदी से बाहर निकलता है और 2 बाल्टी पानी भरकर अब वो ले जाने लगता है। दोनों हाथों में उसके बाल्टी थी। और साधु सुंदर सिंह साहब ने देखा कि अब वो दोनों बाल्टियां लेकर चल नहीं पा रहा था। कुछ कुछ कदम चलते हुए भी उसको बाल्टी बीच बीच में रखनी पड़ रही थी। फिर उठाता था, फिर चलता था, फिर रखता था। और परमेश्वर के आत्मा ने उनसे बात की कि जब वो बच्चा उस नदी के अंदर छलांग लगाकर तैर रहा था, उसमें जिस नदी के अंदर लाखों करोड़ों लीटर पानी था, उसके अंदर उसके लिए, बच्चे के लिए तैरना कितना सहज था, कितना आसान था, पर 2 बाल्टी पानी उठाना उसके लिए भारी पड़ गया। प्रियो, पाप के अंदर एंजॉय करना कई बार बड़ा आसान लगता है। गलत वीडियोस को देखते हुए एंजॉय करना बड़ा अच्छा लगता है।
पर स्त्री की कामना करते हुए एंजॉय करना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब उसका दंड उठाने की बात आती है, जब न्याय किसी के ऊपर आता है, तब आपको पता चलता है कि सिर्फ उसका थोड़ा सा भाग 2 बाल्टी उठाना उस बच्चे के लिए कितना भारी बन गया। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, सिर्फ एक ही चीज है जो आपको परमेश्वर के अनुग्रह से बाहर ले जा सकती है या वंचित कर सकती है, और वो है पाप। सिर्फ एक यही ऐसी चीज है। मेरे साथ अगर आप वचन में से एक स्थान से निकालें, जो मिलेगा आपको इब्रानियों की पुस्तक 10 अध्याय 26 पद। यहां लिखा है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं। वचन में लिखा है कि सच्चाई की पहचान प्राप्त कर लेने के बाद, जब पता चल गया कि ये गुनाह है, ये पाप है, उसके बाद भी अगर आप जानबूझ के अपनी जिंदगी में वही पाप, वही गुनाह, वही सिन बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो वचन में लिखा है पाप के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं रहा, और यीशु मसीह को अब बार बार प्रगट में क्रूस पर चढ़ाते हैं। प्रियो, अब से कुछ समय पहले की बात, ये उस समय की बात है जब लॉकडाउन लगा था और हमारा प्रोग्राम टेलीकास्ट होना स्टार्ट हुआ। ये ठीक उसी समय की बात है। लगभग 10 साल 12 साल के बाद मैंने अपना फेसबुक अकाउंट दोबारा से लॉगिन किया, और बड़ी ही चौंकाने वाली चीज मुझे दिखाई दी। जैसे ही मैंने उसे लॉगिन किया, मैंने देखा और उसको देखकर मुझे ये लगा कि जैसे यीशु मसीह फेसबुक पर ही आने वाले हैं। प्रियो, मैं बड़ा आश्चर्यचकित था, क्योंकि सारे के सारे प्रचारक उस पे छाए हुए थे। न जाने कितना प्रचार उस पे किया हुआ था लोगों ने और छाया हुआ था। कुछ पल के लिए समझ में नहीं आ रहा था। प्रियो, इसी विषय को लेकर मैं आपसे कुछ गंभीर बात करना चाहता हूं। जिंदगियां सिर्फ बाइबल पढ़ने से बदलती हैं। प्रियो, अगर आप स्क्रॉल कर रहे हैं, ध्यान से चेक कर लीजिए, कहीं आप अपने आप को, अपनी आत्मा को ही तो स्क्रॉल डाउन नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली यू आर स्क्रॉलिंग यू डाउन इन द स्पिरिट। प्रियो, कैसे समझेंगे इस बात को? मैंने ऑब्जर्व किया कि अगर आपने 8-10 पोस्ट अगर आपने स्पिरिचुअल देख भी ली, और उसके बाद ऐसी अश्लील पोस्ट या ऐसी व्यर्थ की चीज आपने देखी जो आपको नहीं देखनी थी, जिस पर आपकी दृष्टि भी नहीं पड़नी चाहिए थी, और आप चाहे कितने भी अच्छे आत्मिक जीवन को जीने वाले ही व्यक्ति क्यों ना हो, प्रियो, वह आप पर असर डालेगी। इस बात को समझने के लिए एक एग्जाम्पल है। मेरे एक मसीह में भाई हैं, एक मित्र हैं, जो लगभग 20 साल जिन्होंने इलेक्ट्रिशियन का वर्क किया, और उनको बड़ा हुनर आ गया इलेक्ट्रिक के वर्क में। पर क्या ये 20 साल का अनुभव उन्हें क्या ये अलाउ कर सकता है कि वो नंगे पांव, गीले हाथ बिजली के नंगे तारों को छू लें, और उसमें पावर सप्लाई चल रही है, तो क्या वो नंगे तारों को छू सकते हैं? किसी कीमत पर भी नहीं। प्रियो, चाहे आपका जीवन कितना भी उपवास और प्रार्थनाओं का जीवन ही क्यों ना हो, उसके बावजूद भी ये आपको अलाउ नहीं करता कि आप उन व्यर्थ की चीजों को देखें। और अगर आप देख रहे हैं, चाहे आप परमेश्वर के जन हो, पास्टर ही क्यों ना हो, अगर आप उन चीजों को देख रहे हैं, तो निश्चय है कि वो आपको बार बार गुनाह, पाप और व्यभिचार में वो चीज गिराएगी। और प्रियो, मेरा तो व्यक्तिगत रीति पर यह मानना है कि ये सोशल साइट्स दूसरों की जिंदगियों में झांकने का एक जरिया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अगर आप ये कह रहे हैं कि नहीं, हम उस पर प्रचार सुनते हैं, परमेश्वर के सेवकों को सुनते हैं, प्रियो, तो मेरा सुझाव है आप सर्च बार में सीधे जाके उस सेवक का नाम डालिए और उसके बाद उसको सुनिए और साइन आउट कर दीजिए, अगर बहुत ज्यादा आपके लिए इतना जरूरी है तो। अदरवाइज मैं तो उसको नहीं चलाना पसंद करता। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कहीं ये इस
स्पिरिचुअल ट्रैप तो नहीं है, क्योंकि अगर आप बार बार उन्हीं गलतियों में गिर रहे हैं, बार बार उन्हीं पाप में, उन्हीं गुनाह की बातों में गिर रहे हैं, तो आपको उनसे निकल के भागने की जरूरत है, जो चीज आपको बार बार गुनाह और पाप के अंदर गिरा रही है। अब किसी का जवाब यह हो सकता है कि भैया उस पर हमें नए प्रचारक को सुनने को मिल जाता है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर परमेश्वर की ये योजना है, परमेश्वर ने ये ठहराया है कि वो किसी सेवक के द्वारा आपसे बात करे, तो वो अपने आप से आपके जीवन तक पहुंचाएगा वचन को। आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप वास्तव में गुनाह और पाप से बाहर निकलना चाहते हैं, तो आपको एक बड़ा स्टेप उठाना ही होगा। बहुत से फोन कॉल्स आ रहे हैं हमारे पास, जिसमें यंग एज के बच्चे भी हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, और यहां तक कि कुछ पास्टर्स भी हैं, परमेश्वर के सेवक भी हैं, और वो रो रहे हैं, चीख रहे हैं कि प्लीज हमारी हेल्प कीजिए, क्योंकि हम थक गए हैं गुनाह करते करते, पाप करते करते, पर स्त्री की कामना करते करते, और हम सेवकाई भी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी बार बार हमसे ये गुनाह और ये पाप हो रहे हैं। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अपने अभिषेक के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि वचन में लिखा है, सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें, तो पापों के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं रहा। प्रियो, मेरे साथ आप एक स्थान से और निकाल सकते हैं, जो आपको मिलेगा लूका रचित सुसमाचार, उसका 15 अध्याय और उसके 11 पद से। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो इसके ऊपर लिखा हुआ है उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत। पहली बात, मेरा ये मानना है, और वचन को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो आपको पता चलेगा पूरे दृष्टांत के अंदर, पहली बात ये दृष्टांत है, किसी परिवार की कहानी नहीं बोली है यीशु मसीह ने। यीशु मसीह ने नहीं कहा कि ये किसी में व्यक्ति विशेष की बात कर रहा हूं। ये एक पैराबल है जो यीशु मसीह ने कोट किया है इस दुनिया पर एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट पास करने के लिए। दूसरी बात, इस स्टार्टिंग की हेडिंग में लिखा है उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत, लेकिन पूरे दृष्टांत के अंदर मैं नहीं समझता कि पिता ने एक बार भी कभी ये कहा होगा कि मेरा छोटा बेटा उड़ाऊ पुत्र है या पापी या गुनेगार है। और लिखा है, फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो मेरा भाग हो मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। यहां बड़ा खूबसूरत सा एक दृष्टांत यीशु मसीह बोलते हैं कि एक बाप है और उसके 2 बेटे होते हैं, और छोटा बेटा एक रोज पिता के पास आता है और उससे कहता है कि जो मेरा हिस्सा है, जो प्रॉपर्टी में मेरा भाग है, तो वो मुझे दे दे। और होता क्या है कि पिता उनकी संपत्ति बांट देता है, और छोटा बेटा अपनी सारी संपत्ति लेकर दूसरे देश में चला जाता है। उस संपत्ति को बेचकर धन इकट्ठा करके दूसरे देश में चला जाता है, और उस देश में जाकर वचन में लिखा है कि वो सारी संपत्ति नशे में, शराबों में, गुनाह पाप के जीवन में, व्यभिचार में, वो सारी संपत्ति गुनाह और पाप के जीवन में उड़ा देता है। और उसके बाद उस देश के अंदर एक भयानक अकाल पड़ता है, और हालत इतनी बद से बदतर हो जाती है कि उसके पास खाने के लिए ना तो रोटी थी, ना सर छुपाने के लिए छत होती है। और वो उस देश के एक व्यक्ति के पास जाता है काम मांगने के लिए। हो सकता है बहुत से जगहों पर गया हो और लोगों ने धुतकार दिया हो, और उसके बाद एक व्यक्ति के पास काम मांगने के लिए जाता है, और वो व्यक्ति उसे सूअरों को चराने का काम देता है, और उससे कह देता है कि तुम्हारी मजदूरी यही होगी कि जो सूअरों को खाने के लिए फली मिलती है वो ही तुम्हें खानी होगी, और उन्हीं के बीच में तुम्हें रहना है। प्रियो, एक ऐसा बेटा जिसके पिता के घर में न जाने कितने धन है, कितनी दौलत है, कितना ऐशो आराम है, कितना अच्छा जीवन ये जी रहा था, और उसके बाद एकदम से इतना भयानक चेंज इसके जीवन में आता है। सूअरों के पास से निकलने वाले लोग अपने नाक पर हाथ रख के या रुमाल रख के निकलना पसंद करते हैं, इतनी दुर्गंध आती है। इसे उन्हीं के बीच में रहना है, और उन्हीं के बचे हुए में से खाना है,
और किस तरह से इसका जीवन हो गया होगा। ये बार बार रोता होगा अपनी दशा पर कि मैं कहां से कहां आ गया। और प्रियो, पता है हुआ बस क्या है कि ये अपने पिता से दूर हो गया है। और जैसे ही ये पिता से दूर हुआ, सारी आफतें इस पर आ पड़ी हैं। ये इस पर सारी विपत्तियों के अंदर ये घिर गया है। और 16 आयत से अगर आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, और वह चाहता था कि उन फलियों में से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। आगे लिखा है, जब वह अपने आपे में आया, लिखा है जब वो अपने आपे में आया। मुझे बड़ी आशीष मिलती है इस लाइन को पढ़कर कि बेटा जब अपने आपे में आया। हो सकता है कुछ महीने गुजरे हों, कुछ हफ्ते गुजरे हों, कुछ साल गुजरे हों, इस दशा के अंदर सूअरों का झुंड को चराते चराते, उनके साथ खाते पीते हुए, उस गुनाह पाप के जीवन में पड़े हुए अब इसको कई महीने कई साल गुजर गए हों। और उसके बाद लिखा है एक रोज ये अपने आपे में आया। और जिस रोज ये अपने आपे में आया, अपने सेंसेस के अंदर आया, पता है इसे सबसे पहली बात क्या याद आई? इसको याद आया, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहां भूखा मर रहा हूं। इसे अपने पिता का घर याद आया, इसे अपने पिता की याद आई जिस दिन ये अपने आपे में आया। प्रियो, आज न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो आज भी अपने आपे में नहीं आ रहे हैं, जो अपने सेंसेस के अंदर नहीं आ रहे हैं। प्रियो, अगर आज आप नशे में पड़े हैं तो आपको आपे में आ जाने की जरूरत है। अगर आप पास्टर हैं और पॉर्न वीडियोस देख रहे हैं तो आपको आपे में आ जाने की जरूरत है। अगर आप परमेश्वर के सेवक हैं और गुनाह पाप का जीवन जी रहे हैं, पर स्त्री की कामना कर रहे हैं, तो आपको आपे में आने की जरूरत है। इससे पहले कि परमेश्वर आपका इनकार कर दे, इससे पहले कि कोई बलिदान बाकी ना रहे, आपको आपे में आने की जरूरत है। लिखा है जब ये अपने आपे में आया तो इसको याद आया, मेरे पिता के घर में मजदूरों को भोजन से, उनकी पेट, उनकी भूख से अधिक भोजन प्राप्त होता है। प्रियो, सच में ये आपे में आ जाने का समय है, क्योंकि थोड़े से पाप, थोड़े से गुनाह के साथ बाइबल पढ़ना भी, दुआ भी करना, ये साथ साथ नहीं चल सकता। प्रियो, ऐसे लोग सिर्फ एक्टिंग करना सीख जाते हैं। ये और भी ज्यादा भयानक है। अगर आपको अपने पाप को, गुनाह को मैनेज करना आ गया है तो इससे भयानक कुछ भी नहीं हो सकता। प्रियो, अगर आप अपने गुनाह, अपने पाप को एंजॉय कर रहे हो तो आपके लिए इससे भयानक बात नहीं हो सकती। आपको बुरा लगना चाहिए। आत्मिक रीति से आप मरे नहीं हो, आप डेड नहीं हो, तो निश्चय है कि आपके अंदर ये वचन कार्य करेगा, आपको झिंझोड़ेगा। और मेरा आज जो आपका ध्यान में जिस तरफ लेके जाना चाहता हूं, वो बड़ा खूबसूरत हिस्सा है इस वचन का। आगे लिखा है 20वीं आयत से, तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। जब वो अपने आपे में आ गया तो लिखा है वो उठकर अपने पिता के पास चला। प्रियो, जैसे ही वचन आप पे चोट कर रहा है, वार कर रहा है, बैठे नहीं रहना है, आपको इसी समय डिसीजन लेना है। तुरंत उठिए और घुटनों पर जाइए, रिपेंट कीजिए, पश्चाताप कीजिए, वचन को फिर से थाम लीजिए। आंसू बहाने का मन है तो आंसू बहाइए, उससे कहिए, ओ प्रभु तू मुझे धोकर, मुझे जूफा से धोकर शुद्ध कर दे, मेरे भीतर स्थिर आत्मा दे, मेरे भीतर नया मन दे। क्योंकि प्रभु उनका वायदा है कि चाहे तुम्हारे गुनाह अर्गवानी रंग के ही क्यों ना हो, मैं उन्हें धो के हिम के मानिंद श्वेत कर दूंगा। प्रियो, लिखा है तब वो उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा।
प्रियो, वचन में लिखा है जब अभी वो दूर ही था, उसका पिता पता है रोज इंतजार करता होगा, रोज छत पर शायद जाके दूर से देखता होगा, रोज शायद अपने घर के बाहर किसी ऊंचाई के हिस्से पर जाके दूर तक देखता होगा और जहां तक नजर जाती होगी वहां तक देखता होगा। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप पिता से प्रार्थना का समय ठहरा देते हैं, हो सकता है आप पहले बहुत अच्छी भोर की प्रार्थनाएं करते हो, उठ के देख लीजिए भोर के उस पहर में पिता आज भी बाहें फैला के आपका इंतजार करता है। हो सकता है पहले शाम को 6 बजे आप घुटने टेक कर प्रार्थनाएं करते हो। प्रियो, हो सकता है कि लंबे समय से आप ना जा रहे हो, लेकिन यीशु मसीह आज भी उसी समय बाहें फैला के आपका इंतजार करता होगा। प्रियो, आगे लिखा है कि उसके पिता ने उसे बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़ा खूबसूरत हिस्सा है वचन का। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। पुत्र जब पिता से मिलता है तो ये रिपेंटेंस कर रहा है, ये अपने गुनाहों को मान रहा है। हो, मैंने सब कुछ लुटा दिया, मैं इस योग्य नहीं रहा कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं, अपना दास, अपना नौकर रख ले। वो रिपेंट कर रहा है। इस रिपेंटेंस के प्रति उत्तर में पिता क्या कह रहा है, वो बड़े ध्यान देने योग्य बात है। लिखा है, परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालो और उसे पहनाओ। लिखा है, परंतु पिता ने कहा। पिता ने पूरा रिपेंटेंस उसका सुना, ग्रहण किया और उसके बाद उसने ये नहीं कहा कि तूने इतना उजाड़ दिया, तूने ऐसा गुनाह क्यों किया, पाप क्यों किया, ऐसा वैसा। वो कोई जजमेंट नहीं दे रहा है, वो कोई उसको गलत साबित नहीं कर रहा। प्रियो, बस लौट आने की जरूरत है। वो आपके पुराने गुनाहों की बात नहीं करता। वचन में लिखा है, वो उन्हें उठाकर पीठ के पीछे फेंक देने वाला परमेश्वर है। जब इसने अपने पूरे रिपेंटेंस को किया, लिखा है, पिता बोलता है, परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल के उसे पहनाओ। वस्त्र दिखाता है, वचन में लिखा है, धार्मिकता के वस्त्र के विषय में बात करता है। जब आप रिपेंट करते हैं, जब आज आप रिपेंट करने को तैयार हैं, प्रभु मेमने के लहू से धुला हुआ श्वेत वस्त्र आज इसी समय आपको पहनाने के लिए तैयार है। और लिखा है, इसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ। हाथ में अंगूठी का मतलब है इसके वो खोए हुए अधिकार, इसे फिर से वापस करो। वो अनॉइंटिंग जो आपके लिए परमेश्वर ने रखी, जब आप जाते थे और दुष्ट आत्माएं निकालते थे और वो निकल जाती थी, जब आप बीमारों पर हाथ रखते थे और वो चंगे हो जाते थे, प्रियो बस आप रिपेंट कीजिए, वो दुगना अभिषेक आपको फिर से देने के लिए तैयार है। लिखा है, हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां। जूतियां दिखाती हैं सुसमाचार को। लिखा है, इसके पांव में सुसमाचार की जूतियां पहनाओ, उसको तैयारी का वस्त्र पहनाओ, क्योंकि मैं इसे फिर से भेजना चाहता हूं। मैं फिर से ये डिक्लेयर करना चाहता हूं कि ये मेरा बेटा है। हालेलुया। प्रियो, वो सब कुछ आपको दुगनी रीति से देने के लिए तैयार है। और लिखा है, पला हुआ पशु लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था और फिर जी गया है, खो गया था और अब मिल गया है। हालेलुया। प्रियो, बस जरूरत है इस बात की, आप अपने गुनाह और पाप को मैनेज करना तो नहीं सीख गए हैं, उस सबसे निकलने की जरूरत है। प्रियो, ये जो इस संसार के अंदर जो फैलाया हुआ दुष्ट का ट्रैप है, इससे निकलने की जरूरत है। और वचन का कोई और विकल्प नहीं हो सकता। ना कोई सोशल साइट, ना फेसबुक, ना व्हाट्सएप, कोई भी चीज परमेश्वर का वचन का विकल्प नहीं हो सकती। परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू कीजिए और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करिए। आइए अपनी आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना में चलेंगे। जीसस, हाँ मेरे प्रभु, मेरे यीशु नासरी, सच में प्रभु तेरा हृदय पिता का हृदय है। तू इस दुनिया को नाश करने के लिए नहीं आया है, तू तो आया ही गुनहगार और पापियों के लिए है। और प्रभु, मैं बड़ी ईमानदारी से कहना चाहता हूँ प्रभु, उस खैरियत में
प्रभु उस लाइन में सबसे बड़ा पापी, सबसे गुनाहगार, बड़ा गुनाहगार प्रभु मैं हूँ। हाँ पिता, हम लोग हैं, हम तेरे सामने अपने गुनाहों को मान लेते हैं, क्योंकि तू विश्वास करने में, प्रभु तू क्षमा करने में विश्वास योग्य है। प्यारे पिता, हर एक जन जो अपने घुटनों पर है, जो आंसू बहा रहा है प्रभु, जिससे तूने आज वचन के द्वारा बात करी है प्रभु, तू इन्हें मेमने के लहू से धोकर श्वेत कर दे, पवित्र आत्मा का दान दे। सारी बातें आपके कंट्रोल में सौंपते हैं। प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सच में प्रिय होने पाए ये वचन आपके जीवन में बहुत ताकत से कार्य करे, और वो लोग जो वास्तव में अपने इन आदतों को, अपने इस पाप के स्वभाव को छोड़ना चाहते हैं, आज ही अपने घुटनों पर जाएं और पिता से क्षमा मांगें और पिता के पास लौट आएं। प्रियो, जैसे कि आप चारों तरफ देख रहे हैं, एक बहुत ही भयानक समय चल रहा है। हर व्यक्ति से डरा हुआ है। प्रियो, ये समय है महामारी का, पीड़ा का, दुख का, और ऐसे समय में हम विश्वासियों को चाहिए कि हम मिलकर इस समय के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर ने अपने दास के मन में इस बोझ को दिया कि हम आने वाले सप्ताह को एक प्रेयर वीक के रूप में इस सप्ताह को हम मनाएं। यानी कि इस सप्ताह में हम ना सिर्फ इस महामारी के लिए, किंतु आप लोगों के हर एक प्रार्थना निवेदन के लिए भी प्रार्थना करेंगे। प्रियो, आपका कुछ भी प्रार्थना का निवेदन हो सकता है। आप हमें 9058681411 9058681411 पर व्हाट्सएप करके अपने प्रार्थना के निवेदन भेज सकते हैं। हम पूरे सप्ताह हमारे प्रार्थना योद्धा इन निवेदनों के लिए प्रार्थना करेंगे, और आने वाले शनिवार को हम व्यक्तिगत रीति से आपके प्रार्थना निवेदनों के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रियो, ज़रूर से आप हमें अपने प्रार्थना निवेदन भेजिए, और आप लोग भी इस पूरे सप्ताह में अपने इस महामारी के लिए, अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करें। प्रियो, यदि आप परमेश्वर के दास की कोई भी टीचिंग को यदि आपने मिस किया है, या फिर आप उसे दोबारा सुनना मांगते हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और प्रियो, यदि आप हमारी इस सेवकाई को सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारे साथ मिलकर इस बड़े कार्य को आप करना चाहते हैं, प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, यदि प्रभु ने आपके मन में ये बोझ दिया है, तो प्रियो आइए हमारे साथ मिलकर इस सेवकाई को कीजिए, और आप छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन से हमारे मिनिस्ट्री को सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, और हम मिलकर प्रभु यीशु मसीह का समाचार दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा सकें। प्रभु आप सबको आशीष दे। अगले सप्ताह हम आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। प्रभु में आपको हमारा सलाम।